मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 21 मई हो गई है और अब मानसून की आहट दिखाई देने लगी है और आपने देखा होगा कि बारिश की गतिविधियां बढ़ गई है। प्री मानसून वेदर एक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, खास करके पुणे में, मुंबई में और बेंगलुरु में आपने देखा भारी से अति भारी बारिश हुई है, यानी मानसून से पहले की ये बारिश है। और मानसून ऐसा लग रहा है कि 24 या 25 या ज्यादा से ज्यादा 26 मई तक केरल पर दस्तक दे देगा। और ये जो मानसून होगा 2025 का, ये 2009 के बाद सबसे पहले यानी कि समय से पहले दस्तक देने वाला मानसून होगा, यानी कि 15-16 साल के बाद ऐसा होने वाला है। 1 जून को यूजुअली मानसून पहुंचता है केरल में, लेकिन मानसून के लिए जो क्राइटेरिया होते हैं वो अभी लगभग सारे हो चुके हैं। केवल एक क्राइटेरिया है जो आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है, वो अभी पूरा नहीं हुआ है। पहले क्राइटेरिया क्या होते हैं ये देख लेते हैं कि मतलब किस जो कारक होते हैं या पैरामीटर्स होते हैं जिसके कारण हम मानसून को डिक्लेयर करते हैं कि ये पहुंच गया है। तो एक तो है कि 925 हेक्टापास्कल, ये भारत का नक्शा है। 925 का मतलब सरफेस लेवल पर हवाएं जो है वो 15 से 20 नॉट की स्पीड पर होनी चाहिए और पश्चिमी होनी चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं ये यानी कि ये है 5 से 10 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में, और ये 70 से लेकर के 80 ये जो लॉन्गिट्यूड है इसके बीच में ये जो ट्राइंगल, ये रेक्टेंगल दिख रहा है, इसके बीच में जो हवाएं हैं सरफेस लेवल पर वो 15 से 20 नॉट की होनी चाहिए और पश्चिमी होनी चाहिए। एक क्राइटेरिया हो गया। और दूसरा क्राइटेरिया हो रहा है यानी कि 600 हेक्टापास्कल पर, यानी कि काफी ऊंचाई पर भी जो हवाएं हैं वो पश्चिमी होनी चाहिए। ये देखिए, ये भारत का नक्शा है, ये पश्चिमी हवाएं होनी चाहिए। इसमें क्या है, ये भूमध्य रेखा से लेकर के 10 डिग्री लैटिट्यूड तक ये होनी चाहिए, यानी अक्षांश, भूमध्य रेखा से लेकर 10 डिग्री अक्षांश तक। और ये है 55 से लेकर के 80 डिग्री ये देशांतर या लॉन्गिट्यूड के बीच में ये जो हवाएं हैं ये पश्चिमी होनी चाहिए। ये भी हो गई है। और अब एक और क्राइटेरिया है, उसमें क्या होता है कि आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन, यानी कि जो धरती लॉन्ग वेव रेडिएशन छोड़ती है वो 200 से कम होना चाहिए। वो कब होगा, जब बादल छाएंगे। अभी क्या है कि यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन जाएगा महाराष्ट्र के तट पर और कर्नाटक के तट पर, तो यहाँ पर सारा मॉइस्चर कंसंट्रेट हो जाएगा और ये जो दक्षिणी इलाका है केरल वगैरह में बादल कम हो जाएंगे। लेकिन 23-24 तारीख से यहाँ पर फिर से बादल बनने लग जाएंगे, तो वो क्राइटेरिया भी पूरा हो जाएगा। तो 24, 25 या 26 तक मानसून आ जाएगा। वो क्या है, उसमें ये होता है कि जो ये आपका यहाँ से लेकर के आप कह सकते हो कि 70 से 75 और जो 5 से 10 इसके बीच में जो OLR है वो 200 से कम होना चाहिए। तो ये भी होने वाला है। और एक और क्राइटेरिया है कि 15 स्टेशन मौसम विभाग ने मार्क किए हुए हैं। ये मिनिकोई, अमिनी देवी, तिरुवनंतपुरम, पुनालूर, कोल्लम, अल्पुजा, कोट्टयम, कोची, त्रिशूर, कोझिकोड, थलासे और कन्नूर, कुडुलू और मैंगलोर, यानी कि केरल में ज्यादातर है और एक आध इसमें है आपका लक्षद्वीप में और 1-2 कर्नाटक में है। ये जो स्टेशन है 16, इसमें से कम 10 स्टेशन में लगातार 2 दिन 2.5 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश हो। तो ये जब सारे क्राइटेरिया 15 मई के बाद अगर ये हो जाते हैं, तो 10 मई के बाद कभी भी अगर ये पूरे होते हैं तो मानसून की अराइवल डिक्लेयर कर दी जाती है। तो ये सारा होने वाला है। ये तो बात हुई मानसून की। अब देखते हैं कि क्या जो वेदर सिस्टम है जिनके कारण ये प्री मानसून गतिविधियां बढ़ रही है। तो सबसे पहले क्या है कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बनने वाला है गोवा के आसपास। ये लो प्रेशर एरिया बन जाएगा और ये इस तरह से गुजरात की तरफ, या भी कह सकते गुजरात के थोड़ा आउटसाइड में जाएगा। तो हो सकता है कि ये वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया बन जाए, या हो सकता है कि डिप्रेशन भी बन जाए। तो ये इस तरफ से जाते हुए ये एक सिस्टम है। एक है जो कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों में जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, और एक ट्रफ है जो पंजाब से लेकर के ये पूरे असम तक आ रही है और यहाँ से ये पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों में आ रही है। तो इसका भी असर है। तो ये सारे जो वेदर सिस्टम हैं इनका जो असर होगा उसके कारण जो बारिश की गतिविधियां हैं अभी फिलहाल मुंबई में भारी बारिश हो रही है। मुंबई में अगले 3-4 दिनों तक ज्यादा बारिश होगी और जो कोस्टल महाराष्ट्र है वहां पर
24 और 25 को भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। दक्षिणी गुजरात में भी भारी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। इससे पहले देखते हैं, ये तो सिस्टम हो गए जो हमने देखे थे। अब देखते हैं कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर थे, तो वो देखिए आप यहाँ पर, ये अगर इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं इस मैप को, तो आप देखिए ये 45-46 डिग्री के आसपास सारे इलाके में टेम्परेचर बने हुए हैं, और ये पूरा पाकिस्तान देखिए 47-42 डिग्री तक पहुंच गए, यानी गर्मी बहुत ज्यादा इस इलाके में दिखाई दे रही है। अगर हम वैसे टेम्परेचर देखें तो आप देखिए कि ये देखिए, इसको हम देखते हैं, बांदा में 46.6 है, गंगानगर में 46.3 है, चूरू में 46 है, यानी पिलानी, बाड़मेर, बीकानेर, झांसी, खजुराहो, ये जो इलाके हैं, इन सारे इलाकों में जो टेम्परेचर है काफी ज्यादा बने हुए हैं। ये मतलब पहले मैंने जो 10 स्टेशन लिए हुए हैं, तो रोहतक है, पलौदी है, सभी जगह 45 डिग्री, यानी हीट वेव इन सारे इलाकों में पहुंच चुकी है। और यहाँ पर अभी 1-2 दिनों तक हीट वेव रहेगी, उसके बाद धीरे धीरे टेम्परेचर गिरना शुरू होंगे, लेकिन अभी गर्मी बहुत ज्यादा बनी हुई है। हीट लो हालांकि नहीं बना है जो मानसून को खींचता है, लेकिन चिंता वाली बात नहीं है, मानसून अपनी चाल चलेगा और काफी अच्छा आगे बढ़ने वाला है। और अब आज का अगर वेदर देखते हैं हम, तो ये देखिए, ये जो लो प्रेशर एरिया बनने वाला है यहाँ का, इसका असर है। इसमें आप देखेंगे कि कर्नाटक के तट और जो अंदरूनी कर्नाटक है और गोवा के आसपास भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां होने वाली है, और ये मूसलाधार बारिश होगी, और उसके बाद और आगे भी बारिश होगी। पहले उत्तर भारत से शुरू करते हैं, तो उत्तर भारत में अगर देखेंगे तो पहाड़ों पर कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी या बौछारें पड़ सकती हैं। और ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर भी बादल गरज सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा जो भारी बारिश का तांडव नहीं होने वाला। कहीं कहीं मेघ गर्जना होगी देर रात या अर्ली मॉर्निंग में, जो प्री मानसून गतिविधियां होती हैं वो दिखाई आपको दे जाएंगी। और बाकी ये देखिए, ट्रफ एक लोअर लेवल पर इस तरह से जा रही है। ये जो ट्रफ है, ये इस तरह से जब हवा घूमती है तो इसको ट्रफ कहते हैं। ये देखिए, यहाँ से ये हवाएं जो है इस तरह से घूम रही है, ये तो ये पूरी जो ट्रफ है ये जा रही है, तो यहाँ पर इसीलिए बारिश हो रही है। और ये उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों में बारिश होगी, जैसे कि पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर खीरी, बहराइच, ये सहारनपुर और उसके आसपास के इलाके, गोंडा, बस्ती, फैजाबाद, यहाँ पर भी कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। सिद्धार्थनगर, कुशीनगर में और ये महाराजगंज वगैरह में भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। अब बिहार की बात करें तो सीतामढ़ी, चंपारण, पूर्णिया, खगड़िया, कटिहार, फॉरबिसगंज, अररिया, सुपौल और भागलपुर, कटिहार, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर भी बारिश अच्छी दिखाई दे रही है। अगले 3-4 दिनों तक लगातार रहेगी, और जो उत्तर पूर्वी जो बिहार है वहाँ ज्यादा बारिश होगी। अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल के बहुत सारे इलाके और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। लेकिन ये उड़ीसा, झारखंड, ये जो इलाके हैं कम बारिश देखेंगे, इनमें बारिश की गतिविधियां कम है। लेकिन इसके बाद यानी कि कल से 22 और 23 तारीख से उत्तर प्रदेश के कई इलाके, यानी कि जो गोरखपुर, बस्ती, फैजाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, इन इलाकों में भी हल्की बारिश शुरू हो जाएगी। बिहार के ज्यादातर इलाके, गंगे पश्चिम बंगाल के, ये उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, जैसे कि दिनाजपुर, दिनाजपुर, कालिम्पोंग और जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, ये सिक्किम वगैरह, और ये पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। और उड़ीसा में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी, झारखंड में भी कुछ बढ़ जाएंगे। लेकिन ये देखेंगे आप, राजस्थान के ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, कोटा संभाग, सीतापुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें या मेघ गर्जना हो सकती है। और ये गुजरात के पूर्वी इलाकों में, और जो अमरेली वगैरह, राजकोट वगैरह है, भावनगर, यहाँ पर भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी 22-23 तारीख से। लेकिन ये मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाके, छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाके बारिश देखेंगे। और भारी से अति भारी बारिश ये है जो मुंबई, थाने, दहानू, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, महाबलेश्वर, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, नासिक, मालेगांव, ये जो इलाके हैं, और परवनी, उस्मानाबाद और तेलंगाना, ये सारे इलाके भारी बारिश देखेंगे। और उसी तरह से आप देखिए, ये मॉइस्चर जब ऊपर की तरफ जाएगा तो केरल और तमिलनाडु में मौसम साफ होने लग जाएगा, क्योंकि जहां पर मॉइस्चर कंसंट्रेट होता है तो बाकी इलाकों से भी मॉइस्चर वहीं पर चला जाएगा। इसी इलाके में यहाँ बारिश कम हो जाएगी, जैसे मैं बताया था। और लेकिन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। और उसी तरह से ये देखिए, ये लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन बनने की संभावना है, लेकिन ये समुद्र में चला गया, ये महाराष्ट्र के तट को छोड़ गया, गुजरात को भी छोड़ गया। तो लेकिन गुजरात के जो दक्षिणी इलाके हैं, महाराष्ट्र के कई इलाके, यहाँ पर मूसलाधार बारिश जारी रहेगी। केरल में फिर से बारिश शुरू हो जाएगी। और ये 24-25 तारीख के आसपास ये गुजरात के दक्षिणी इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। और उसी तरह से ये जो सिस्टम है आगे की तरफ चलता चला जाएगा। और ये 25-26 तारीख को ये आप कह सकते हो गुजरात के दक्षिण की तट को छूता हुआ आगे निकल जाएगा। और ये देखिए, ये 24-25 तारीख की बात है, 25 तारीख को आप देखेंगे तो पूरा महाराष्ट्र का जो तट है, यानी कि आप हो सकता है कि अमरेली वगैरह से लेकर के भरूच, सूरत, वलसाड़, पंचमहल, डांग, यहाँ से लेकर के आपका जो अलीबाग है, मुंबई है, थाने, दहानू, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी,
और अलीबाग यहाँ से लेकर के ये आपको पूरा गोवा तक भारी से अति भारी बारिश होगी। पुणे और जो महाबलेश्वर है, जो घाट के इलाके हैं महाराष्ट्र के, वहां पर भी भारी से अति भारी जल भराव हो सकता है, वाटर लॉगिंग हो सकती है, फ्लैश फ्लड आ सकते हैं, यानी रेड अलर्ट सिचुएशन बनने की संभावना इन सारे इलाकों में दिखाई दे रही है। लेकिन देखिए उत्तर भारत पूरी तरह शुष्क है, गंगा के मैदानी क्षेत्रों के ये जो तराई के इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां होगी और 24-25 तारीख से ये आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा और मानसून काफी ज्यादा आगे पहुंच जाएगा, यानी कि कभी भी वो मानसून फिर वो दस्तक दे जाएगा केरल पर। तो इस तरह का वेदर अभी दिखाई दे रहा है। प्री मानसून गतिविधियां महाराष्ट्र में और दक्षिण भारत में लगातार होती रहेंगी, दक्षिणी मध्य प्रदेश में रहेंगी और गुजरात के कई इलाकों में रहेगी, यानी कि गर्मी से इन इलाकों को राहत मिलती रहेगी। लेकिन राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के ज्यादातर इलाके गर्मी झेलते रहेंगे। पूर्वी भारत में भी गर्मी रहेगी, लेकिन पूर्वी भारत के जो तराई वाले इलाके हैं यहाँ पर बारिश होगी, पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश होगी, पूर्वी भारत में और दक्षिण भारत में अच्छी बारिश होगी। तो ये प्री मानसून गतिविधियां हैं और जल्द ही मानसून दस्तक देने वाला है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।